हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी सीरीज जीके वॉइस। फ्रेंड्स, हम लोग आज की इस वीडियो में टॉप 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछने की संभावना है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। सो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक तथा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक सत्ता किसमें निहित होती है? तो भारत में संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक सत्ता निहित होती है मंत्रिपरिषद के अंदर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में आंशिक रूप से संसदीय शासन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में आंशिक रूप से संसदीय शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1892 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, विश्व में संसदीय शासन लागू करने वाला प्रथम देश कौन था? तो विश्व में संसदीय शासन लागू करने वाला प्रथम देश था ब्रिटेन। ब्रिटेन था विश्व में संसदीय शासन लागू करने वाला प्रथम देश। कब लागू किया गया था ब्रिटेन में संसदीय शासन? तो 1688 ईस्वी में लागू किया गया था। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चौथे नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, भारत में पहला संसदीय चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला संसदीय चुनाव हुआ था 1951 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में पहली संसद की बैठक कब हुई थी? भारत में पहली संसद की बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छठे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लोकसभा चुनाव 2024 कौन से क्रम का चुनाव था? लोकसभा चुनाव 2024 18वीं क्रम का चुनाव था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, ब्रिटेन में लोकतंत्र की प्रगति की शुरुआत किस क्रांति के बाद हुई थी? तो ब्रिटेन में लोकतंत्र की प्रगति की शुरुआत हुई थी गौरवपूर्ण क्रांति के बाद। गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति या महान क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात 8वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो गौरवपूर्ण क्रांति या महान क्रांति या रक्तहीन क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में। आप ये भी याद रखिएगा। 8वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अमेरिका की क्रांति कब हुई थी? तो अमेरिका की क्रांति हुई थी 1776 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, चीन की क्रांति कब हुई थी? चीन की क्रांति हुई थी 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में चीन की क्रांति हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा कहता है, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। फ्रेंड्स, रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। अर्थात रूस की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 12वें नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सर्वप्रथम संघीय शासन की शुरुआत किस क्रांति के बाद हुई थी? तो सर्वप्रथम संघीय शासन की शुरुआत हुई थी अमेरिका की क्रांति के बाद। सर्वप्रथम संघीय शासन की शुरुआत जो हुई थी अमेरिका की क्रांति के बाद हुई थी। अमेरिका की क्रांति कब हुई थी? तो जैसा कि मैंने बताया 1776 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा कहता है, 1900 ईस्वी तक सार्वभौम वयस्क मताधिकार सिर्फ किस देश में लागू थी? तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार लागू थी 1900 ईस्वी तक सिर्फ न्यूजीलैंड में ही लागू थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है महिलाओं को मताधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन था। तो महिलाओं को मत का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश था न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है महिलाओं को मतदाता का अधिकार भारत में कब दिया गया था। तो मतदाता का अधिकार भारत में महिलाओं को दिया गया था 1919 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा कहता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन से देश का है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने देश भारत का है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है दुनिया का सबसे छोटा लोकतंत्र कौन से देश का है। तो दुनिया का सबसे छोटा लोकतंत्र है ऑस्ट्रेलिया का। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा कहता है दुनिया का सबसे पुराना संसदीय लोकतंत्र कहाँ का है। तो दुनिया का सबसे पुराना संसदीय लोकतंत्र है आइसलैंड का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसने कहा था लोकतंत्रात्मक शासन जनता का जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। तो किसने कहा था। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन कौन थे। तो अब्राहम लिंकन थे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न कहता है 19वीं शताब्दी के अंत तक वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त था। 19वीं शताब्दी के अंत तक वोट देने का अधिकार प्राप्त था केवल संपत्ति वाले लोगों को ही प्राप्त था। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है विधान की प्रस्तावना में क्या शामिल होता है। विधान की प्रस्तावना में शामिल होता है संविधान निर्माण के सिद्धांत और उसके दर्शन। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार लिया गया है। यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कहता है संविधान के साथ साथ प्रस्तावना दुनिया के सबसे पहले कौन से देश ने लागू किया था। अमेरिका ने लागू किया था अपने संविधान के साथ प्रस्तावना। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है दुनिया का पहला मौखिक संविधान कौन से देश का था। दुनिया का सबसे पहला मौखिक संविधान ब्रिटेन का था। यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है संविधान निर्माण का विचार सर्वप्रथम किस देश के लोगों में आया था। तो संविधान निर्माण का विचार सर्वप्रथम आया था फ्रांस के लोगों में। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है पहला लिखित संविधान कौन से देश का है। पहला लिखित संविधान है कौन से देश का। तो अमेरिका का है। अमेरिका के संविधान को सबसे कठोर संविधान माना जाता है। यानी कि पहला लिखित संविधान है अमेरिका का और अमेरिका के संविधान को सबसे कठोर संविधान माना जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है दुनिया में सबसे पहले संविधान का विकास कौन से देश में हुआ था। तो दुनिया में सबसे पहले संविधान का विकास हुआ था ब्रिटेन में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन का संविधान कैसा है। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित या मौखिक संविधान है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रिटेन ने सार्वभौम वयस्क मताधिकार कब लागू किया था। ब्रिटेन ने सार्वभौम वयस्क मताधिकार लागू किया था 1928 ईस्वी में। यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है तुर्की में खलीफा का पद कब समाप्त हुआ था। तुर्की में खलीफा का पद समाप्त किया गया था 1924 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान में 1999 में लोकतंत्र के पतन के बाद किस जनरल ने सत्ता पर कब्जा किया था। तो पाकिस्तान ने 1999 में लोकतंत्र के पतन के बाद वहाँ के जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में लोकतंत्र समर्थक नेता बेनजीर भुट्टो की हत्या कब की गई थी? तो पाकिस्तान में लोकतंत्र समर्थक नेता बेनजीर भुट्टो की हत्या की गई थी 2007 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, म्यांमार ने औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता कब प्राप्त किया था? तो 1948 में। म्यांमार ने औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया था, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय स्थित है मैनहट्टन द्वीप पर। मैनहट्टन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो हडसन नदी के तट पर स्थित है। आप ये सभी क्वेश्चंस को याद रखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये सब थे आपके 35 क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाली इस चैनल से संबंधित सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।